अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो हमारी वो लास्ट वाली पॉडकास्ट के ऊपर है। लास्ट वाली हमारी पॉडकास्ट देख के काफ़ी लोग डीमोटिवेट हो गए थे। इवन मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो डीमोटिवेट हो गए थे कि यार हमें ट्रेडिंग करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखें, अगर आप किसी भी फील्ड में जाएँ ना तो उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और किसी भी आप नए बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं ना तो बिज़नेस की कुछ बेसिक्स होती हैं, ठीक है। और उसके बाद उसके सक्सेस और फेलियर जो है वो साथ साथ चलता है। अब मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें तो उसमें अच्छा फेलियर मतलब बने, ठीक है, गुड फेलियर। आपका हमेशा जब भी बिज़नेस के अंदर आपका कोई भी बिज़नेस फेल हो तो वो गुड फेलियर का तस्वर दे आपको। अब गुड फेलियर क्या होता है? गुड फेलियर होता है कि यार ये बिज़नेस है, इसमें मैं इतना रिस्क लूँगा, अगर ये हो गया तो मैं इतना लॉस कर दूँगा, मतलब एट दी एंड इतना लॉस होगा। उसको एक्सेप्ट कर लेना, उस लॉस को एक्सेप्ट कर लेना, और उसके बाद वो लॉस हो जाए तो दैट मीन्स कि आपने अच्छे तरीके से फेल किया है। ये एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। अब ये इसके डीप में मैं जाना नहीं चाहता कि एक्सपेरिमेंट और फेलियर्स में क्या फ़र्क होता है, और मैं भी ज़िंदगी में बड़े एक्सपेरिमेंट करता आ रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और पीछे भी करता आ रहा हूँ, और उसको मैं क्यों नहीं फेलियर समझता और एक्सपेरिमेंट समझता हूँ, तो वो एक अलग वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी हम अपने टॉपिक पर रहते हैं। तो मैंने आपको नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखाया, पॉजिटिव भी दिखाया। दिखाने का मकसद क्या था कि ये जो आपको हर जगह पे टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एक लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल नज़र आ रहा है, तो इसका एक और भी एस्पेक्ट है मेरी जान, वो है जो मैंने आपको दिखाया कि लोग इस मार्केट के अंदर किस तरह से आके डूबे हैं। अब देखिए इस मार्केट की रियलिटी क्या है, ना मैं चेंज कर सकता हूँ इसको, ना आप चेंज कर सकते हैं। रियलिटी क्या है कि 99% ट्रेडर लूज़र है। ये हकीकत वाली बात है कि लूज़र हैं तो हैं, बात ख़त्म है, ठीक है। इसको ना आप चेंज कर सकते हैं, ना मैं चेंज कर सकता हूँ। तो जब लूज़र हैं तो ये जो 1% वाले हैं ये क्या ऐसा करते हैं कि जो 99% वाले नहीं करते, और ये जो 99% वाले हैं वो क्या ऐसा करते हैं जो 1% वाले नहीं करते। ये आपको कब पता चलेगा? जब आपके सामने हकीकत आएगी। इस तरह के लोग आपके सामने आके बैठेंगे जो बताएंगे कि यार ये मैंने गलतियाँ की हैं। ऐसे ही है ना, इसके बगैर तो नहीं पता चलेगा। अब वो जो पॉडकास्ट थी ना, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि आप लोगों को हकीकत पता चल सके कि अगर आप इस फील्ड के अंदर प्रॉफिटेबल होंगे तो किन चीज़ों को आप नहीं करेंगे तो प्रॉफिटेबल होंगे, और किन चीज़ों को करेंगे तो प्रॉफिटेबल होंगे। बस ये उस वीडियो का मकसद था, ठीक है। उसके अंदर पूरी डिटेल में बात हुई है कि किस तरह से वो बंदा ट्रैप हुआ, ठीक है। और ये सिर्फ उस बंदे की स्टोरी नहीं है, उसके अलावा भी काफ़ी स्टोरीज़ हैं। अब वो एड्स चलाते हैं, सोशल मीडिया के मार्केटिंग करते हैं, तो मैंने उनको बोला कि आप ये काम ट्रेडिंग मतलब छोड़ दें, आप पूरा का पूरा फोकस रखें अपनी इस एड्स वाले काम के ऊपर। एड्स चलाएं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पकड़ें और इस तरह से पैसे कमाएं। इसको छोड़ दें, जो हो गया सो हो गया। होता क्या है कि ट्रेडिंग का जो ये लूजिंग जो ये सर्कल है ना, ये ट्रैप है, ठीक है, जिसको साइकिल ऑफ डूम कहा जाता है। ये एक ट्रैप है। अब ये ट्रैप कैसे है कि मैं आऊँगा, मैं सीखूँगा कुछ चीज़ें, मैंने सपोर्ट सीखी, मैंने रेजिस्टेंस सीखी, मैंने वॉल्यूम सीखा, मैंने एसएमसी सीखा, मैंने एसीटी सीखा। सीखने के बाद क्या हुआ कि मैं मार्केट के अंदर कूदा, मैंने अकाउंट वॉश कर दिया। फिर मैं आऊँगा, वो तेरी खैर ये मैंने गलत किया था, अब ये गलत नहीं करूँगा, ठीक है। फिर मैं दोबारा आऊँगा, फिर लॉस करूँगा, ये गलत किया था, ये गलत नहीं करूँगा। फिर मैं अपने आप मैं बड़ा डिसिप्लिन बनूंगा। इस दफ़ा तो मैंने अपने रिस्क से मतलब अब रिस्किंग करनी नहीं है, बस मुझे $500 मिल जाए, आए डाले। फिर क्या हुआ, दोबारा उड़ गए। फिर उसके बाद मैं किसी से उधार लेता हूँ, यार तू बस मुझे ना $1000 दे दे, मैं तू देख उससे क्या करता हूँ, मैं बस तू देख पूरी दुनिया को बदल दूँगा। यही बात होती है। फिर एट दी एंड क्या होता है? लॉस। दोस्त के सामने शर्मिंदगी, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है। हालांकि उस बंदे के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं लेकिन वो ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि उसका ज़मीर मर जाता है अंदर से कि यार मैंने एक बंदे को बोला कि मैं ये कर दूंगा और वो नहीं हुआ, तो ज़मीर वाला बंदा वहाँ पे हिट खाता है, तो वहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। इसी चक्कर में क्या होता है कि आगे लोग इसी साइकिल ऑफ डूम में फंसते रहते हैं और घूमते रहते हैं, समझ ही नहीं आती क्या करना है। क्योंकि हर लॉस के बाद कॉन्फिडेंस डाउन हो होता है, सेल्फ जो बिलीफ होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हमें बार बार इस चीज़ का दुख होता है कि हमने क्या कर दिया, स्ट्रेस आती है, एंजाइटी आती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतने मसले मसाइल हो जाते हैं कि सोच से ज़्यादा, ठीक है। तो वो वीडियो जो थी, जो पॉडकास्ट थी, उसको बताने का मकसद सिर्फ ये वाला एंगल दिखाना था आपको कि मेरी जान ये वाला एंगल भी है। अगर आप कहते हैं ना ट्रेडिंग ये है जी, लग्जरी लाइफ है और ये है वो है फलां, तो मैं कहता हूँ नहीं, ये वाला भी एंगल है, इसको भी देखें ताकि आप लॉस को एक्सेप्ट करके इस मार्केट के अंदर आएँ।
ठीक है। अब मैं सच्ची बात बताऊँ तो मैं भी लॉस को एक्सेप्ट करके आया था। मैं क्या एक्सेप्ट किया था कि पहले तो गवाने के लिए कुछ था नहीं, सारा कुछ ख़त्म हो गया तो सब्ज़ी की एक रेडी लगाएंगे सुकून से, उससे दुकान बनाएंगे, दुकान से 10 दुकानें बनाएंगे और फिर आगे ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, मेरा तो ये रूल है ना। तो आपने देखना है कि आपने किस तरह से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, क्योंकि फाइनेंस मैनेजमेंट इज़ अ मेन थिंग इन ट्रेडिंग। आप जो गलतियाँ कर जाते हैं आपको समझ में नहीं आती कि क्या हो रहा है। अब ये कुछ चीज़ें जो होती हैं जो आपको रियलिटी दिखाती हैं, उससे आप डिमोटिवेट ना हो। मुझे पता है कि आपके ज़हन में बड़ी बातें चल रही होती हैं कि यार ये ट्रेडिंग की फील्ड है, मैं इससे इतने आगे पैसे कमा लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। ये क्या होता है कि हमें एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो हमारा जो समझ लें कि अल्लाह पाक ने छोटा सा सिस्टम बनाया हुआ है, वो ट्रिगर हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूँ बस वो ठीक है, वह ठीक है। अब उसमें आगे अगर कोई बंदा आगे सच्चाई बताता है ना, तो बंदे को होता है नहीं यार ये क्या, बंदा होप कर रहा होता है नहीं ये गलत हो जाए, ये बंदा गलत हो जाए, ये बंदा गलत हो जाए। लेकिन सर आपके होप करने से रियलिटी चेंज नहीं होती। मैंने पहले बोला ना कि इस फील्ड की हकीकत ये है, ना वो आपके बात करने से चेंज होगी, ना वो मेरे बात करने से चेंज होगी। तो सिंपल आपने इन चीज़ों को याद रखना है कि एक बिज़नेस के डिफरेंट एंगल्स होते हैं। आप रेस्टोरेंट के ऑनर्स के पास चले जाएं, उनके साथ बैठें, आप 10 बंदों के साथ जाएंगे, डिफरेंट राय मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन वो अपने आप को ओवरबर्डन नहीं कर देना इन्फॉर्मेशन से। जस्ट ये कि आपको डिफरेंट 10 एंगल मिलेंगे सीखने के लिए। उससे क्या होगा कि आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। इसी तरह से अगर आप 10 लूजिंग ट्रेडर से मिलते हैं ना, पहले तो एक लूजिंग ट्रेडर बड़ा शाय होता है और बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए एक्सेप्ट करना कि मैं लूजिंग ट्रेडर हूँ। ठीक है, मैं भी लूजिंग ट्रेडर था, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और वो बड़ा मुश्किल टेन्योर होता है इंसान की ज़िंदगी में। ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ट्रेडिंग की जो गेम है ना, वो हमेशा से कभी भी किसी के साथ मुंसलिक नहीं रही कि यार मेरी मेहनत या फिर वो मार्केट ऐसी हो जाए। नहीं, ट्रेडिंग की हमेशा से गेम जो है ना, वो मी वर्सेस मी रही है, मतलब यू वर्सेस यू। आपका अपने साथ ही मुकाबला होता है। हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा कि ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाना जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लड़ाई अपने आप से होती है। आप अपने आप से लड़ते हो, आपकी लड़ाई किसी और से नहीं हो रही होती। आप अपने आप से लड़ोगे तो डिसिप्लिन आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने सुबह उठ के नमाज़ पढ़नी है। सर आप किसी दिन 12 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 10 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 9 बजे सो रहे हैं, किसी दिन आप सो रहे हैं जी 2 बजे रात के। लेकिन सुबह फजर के टाइम आपने उठना है, सर्दियों में 4 बजे और गर्मियों में तकरीबन 5 बजे, सर्दियों में 5 बजे और गर्मियों में 4 बजे। ठीक है, ये आपने उठना ही उठना है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए क्या कोई बंदा आपको आगे मोटिवेट करेगा तो आप उठेंगे? नहीं, मोटिवेशन शायद 2 दिन काम करे, तीसरे दिन वो बंदे की बातें आप भूल चुके होंगे। आपको खुद से वो काम करना पड़ेगा। ऐसे ही ट्रेडिंग हमेशा यू वर्सेस यू है, मतलब आप के अगेंस्ट आप होते हो। आपने अपने आप को बेहतर करना होता है, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना होता है। और जो चीज़ें एक लूजिंग ट्रेडर करता है उनसे बच के एक विनिंग ट्रेडर वाली हैबिट अपनानी होती है। दैट्स इट, यही ट्रेडिंग है और यही ट्रेडिंग की सच्चाई है। इसके बाद आपको कोई आगे पीछे की बातें करता है तो वो बेवकूफ़ है। और ये जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, कुछ लोग गाड़ियों से फ्लैक्स मारते हैं, कुछ लोग नॉलेज से फ्लैक्स मारते हैं कि ये हो गया, ये है फला है, पता नहीं SMC के अंदर ये है, ICT के अंदर ये कॉन्सेप्ट है। ना तो उनके बाबा जी को पता है कि क्या हो रहा है, ना तो किसी और को पता है, ना उनके उस्तादों को पता है। वो सिर्फ एक अजम्पशन है अपने दिमाग के अंदर बनाई हुई। ठीक है, चीज़ें काम करती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि चीज़ें काम नहीं करती, लेकिन कह देना कि यही होता है, ये सेंट्रल बैंक इसी तरह से करते हैं, ये जो हेज फंड्स हैं बस यही चीज़ यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है सर, किसी ने भी हेज फंड के अंदर बैठ के वो काम नहीं किया हुआ, या हेज फंड आगे खुद नहीं सिखाते कि हम ये करते हैं। ठीक है, वो अपनी स्ट्रेटजीज हमेशा से छुपा के रखेंगे। ठीक हो गया। और उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो लीगल और जो एक्शन होते हैं ना बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो अपनी कंपनीज़ की प्राइवेसी ब्रीच ही नहीं कर सकते। नहीं तो ब्लैक रॉक की स्ट्रेटजी जो है ना सारी की सारी आउट हुई हो कि वो क्या क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। चलें, हर किसी को पता होता है कि यार इतना स्टेक है, ये वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो अंदर की गेम होती है ना कि क्या देख के उन्होंने ये किया, वो मेन चीज़ होती है। ठीक है, अभी कुछ लोग सोशल मीडिया पे आके जी ये चीज़ जो फ़लाँ चीज़ इतनी से इतनी हो गया, बिटकॉइन जो है वो जी इतने से इतना हो गया। सर हो गया तो आपने क्या किया? आपके पास है, ठीक है, आगे बताओ आगे क्या होगा। ठीक है,
चलें जी आगे आपने ये बता दिया, चलो ज़रा बाय करके हमें दिखा दो, फिर जब वो साल बाद देखेंगे क्या किया। तो मेन चीज़ ये होती है एग्जीक्यूशन। तो नॉलेज इज़ नथिंग विदाउट एग्जीक्यूशन। अगर आपके पास नॉलेज है और आपकी एग्जीक्यूशन ही नहीं है तो उस नॉलेज का क्या फ़ायदा। तो इस चीज़ को समझें, इन ट्रैप से बचें, ठीक है, और खुदारा प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ आएँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।